Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine and preparing for your half-yearly assessments. Welcome back to computer class. Yes बेटा, अब हमारा रिवीजन असेसमेंट 2 है। उसमें आपका क्या सिलेबस है? लेसन 3 एंड लेसन 4। लेसन 4 के बेटा आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं उसमें, ठीक है। तो आज हम लेसन 3 और लेसन 4 के अपने 3 टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज लेसन नंबर 3। हमारे लेसन का क्या नेम है? मोर on keyboard and mouse. In this chapter we have learned about keyboard and mouse. इस चैप्टर में हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, ठीक है। चलिए, कीबोर्ड इट हैज मेनी कीज ऑन इट। बहुत सारी कीज होती हैं इसमें, तो आज हम उन कीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज बेटा लेटर्स टाइप करने के लिए, सेंटेंसेस टाइप करने के लिए, जैसे कि आप अपना नेम भी टाइप कर सकते हो, अपने बारे में कोई भी पैराग्राफ कुछ भी राइट कर सकते हो। आप अल्फाबेट कीज का यूज करके एनीथिंग यू कैन राइट लाइक लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस। सेकंड इज नंबर कीज। जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है नंबर मीन्स 1 2 3, तो आप नंबर कीज की हेल्प से नंबर्स टाइप कर सकते हो लाइक 0 1 2 3 एक्सेट्रा। स्पेशल कीज बेटा हमारे कीबोर्ड में अल्फाबेट और नंबर कीज के अलावा और भी बहुत सारी कीज होती हैं जो कि स्पेशल कीज के अंडर आती है। देन नेक्स्ट इज टॉगल कीज। हमारे पास टॉगल कीज कितनी है? कितनी पढ़ी थी हमने? 2 टॉगल कीज। नंबर 1 कैप्स लॉक एंड नंबर 2 नम लॉक। आप देखेंगे कैप्स लॉक और नम लॉक की जो है उसको हम ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऑन करते हैं, उसका फंक्शन असेस करते हैं और फिर उसको ऑफ कर देते हैं। तो ये दोनों हमारी कौन सी कीज है? टॉगल कीज। नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज। नेविगेटर क्या होता है बेटा? जब हम कहीं जाते हैं तो नेविगेटर हमें रास्ता बताता है ना, तो इसी तरह से जो हमारे कीबोर्ड में नेविगेशन कीज होती हैं, ये क्या करती है? ये हमारे कर्सर की मूवमेंट बताती हैं। हम अपने कर्सर को नेविगेशन कीज की हेल्प से मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड देखिए बेटा, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग। टाइपिंग करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। बेटा सबसे पहले है हमारी अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज कौन सी होती है? जैसे कि आपको अल्फाबेट से पता चल रहा है ABCD हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट कीज हमारी ABCD वाली होती है, ठीक है। इनकी हेल्प से हम क्या राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट लेटर्स, वी कैन राइट वर्ड्स, वी कैन राइट सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज नंबर कीज। नंबर कीज, नंबर से आपको समझ आ रही है 0 1 2 3, है ना। तो नंबर कीज की हेल्प से आप नंबर्स टाइप कर सकते हो। आप अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल कीज। बेटा ये कुछ स्पेशल कीज है जो हमारे कीबोर्ड में होती है। फर्स्ट इज एंटर की। एंटर की हम किस लिए यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने स्पेस बार की नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ठीक है। एंटर की लिखने के बाद जब नेक्स्ट लाइन में आना है तो हम कीबोर्ड में कौन सी की का यूज करेंगे? एंटर की, ओके। नेक्स्ट इज स्पेस बार की। स्पेस बार की का यूज हम 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए एंटर की, इन दोनों के बीच में स्पेस है। स्पेस बार की, इन दोनों के बीच में स्पेस है। तो वर्ड्स के बीच में जो हम स्पेस देते हैं, ब्लैंक स्पेस, दैट इज गिवन बाय स्पेस बार की। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज हम कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए करते हैं जब हमारी कैप्स लॉक की ऑफ होती है, या फिर हमारे कीबोर्ड में कीज के ऊपर सिंबल्स गिवन होते हैं, उनको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। हमारी जो कंट्रोल
राइट साइड को डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करेंगे। यस बेटा, नेक्स्ट हमारी है टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन सी होती है? जिनके फंक्शन को हम असेस करने के बाद ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम ऑन ऑफ करते हैं वो हमारी टॉगल कीज होती है। हमने 2 टॉगल कीज ली है। फर्स्ट इज कैप्स लॉक की एंड सेकेंड इज नम लॉक की। कैप्स लॉक की बेटा कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए यूज की जाती है। हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं, और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो कैसे लेटर्स टाइप होते हैं? स्मॉल लेटर्स। नम लॉक की हमारे कीबोर्ड में राइट साइड पर न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसको असेस करने के लिए हम नम लॉक की को ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज हमारे पास 4 टाइप्स की हैं, एरो कीज, होम की, पेज अप एंड पेज डाउन की। एरो कीज हमारे पास 4 एरो कीज होती हैं। 4 एरो कीज कौन सी? अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की। क्लियर? तो हम एरो कीज की हेल्प से अपने कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। होम की, होम की प्रेस करने से क्या होता है? हम लाइन की बिगिनिंग में आ जाते हैं। क्लियर? और अगर हम कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में आ जाते हैं। पेज अप, पेज अप करने से आप प्रीवियस पेज पर चले जाते हो। जिस पेज पर आप हो उससे प्रीवियस पेज पर, पिछले पेज पर। पेज डाउन, पेज डाउन करने से हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। जिस पेज पर आप हैं उससे नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे जब आप पेज डाउन की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अदर कीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी कीज हमारे कीबोर्ड में होती हैं, लाइक फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी होती हैं? F1 से F12 तक कीबोर्ड में सबसे ऊपर टॉप रो में दी होती है ये फंक्शन कीज F1 to F12। There are 12 function keys in our keyboard. सिंबल कीज, सिंबल कौन से? प्लस, माइनस, स्टार, इस तरह के सिंबल्स, एट द रेट, परसेंटेज, इस तरह के सिंबल्स भी हमारी कीज पर दिए होते हैं। तो वो कौन सी कीज होती है? सिंबल कीज। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन क्या होती है? आप लोग इंग्लिश में करते हो, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन लगाते हो ना, तो ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। इसी तरह से हमारे कीबोर्ड में भी ये वाले मार्क्स दिए होते हैं। तो वो कीज कौन सी होती हैं? पंक्चुएशन कीज। एंड लास्ट इज एस्केप की। एस्केप की हेल्प से सपोज आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन प्रेस एस्केप की। यस बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउस। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ माउस। हमारे माउस में बेटा 2 बटन होते हैं। दिस इज लेफ्ट बटन, ये हमारा लेफ्ट बटन है, एंड दिस वन इज राइट बटन, और सेंटर में एक सर्कल होता है, दिस इज स्क्रॉल व्हील। क्लियर? हमारे माउस में कितने बटन हैं? 2, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड देयर इज अ स्क्रॉल व्हील। तो मोस्टली हम कौन सा बटन यूज करते हैं? हम लेफ्ट बटन का यूज ज्यादा करते हैं। क्लियर? लर्न माउस एक्शंस। फर्स्ट इज क्लिक। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिक और लेफ्ट क्लिक। व्हेन वी प्रेस लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस विदाउट एनी ब्रेक, जब हम 2 बार उसको प्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डबल क्लिक। थर्ड इज राइट क्लिक। जब हम माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं तो वो होता है राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप। बेटा माउस की हेल्प से हम अपने आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को हम ड्रैग करते हैं तो हम किसी भी आइकन को मूव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड लास्ट इज स्क्रोलिंग। आपने स्क्रॉल व्हील देखा माउस में, ठीक है? तो जब हम स्क्रॉल व्हील को मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्क्रोलिंग। क्लियर?
नाउ फर्स्ट इज क्लिक. क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम. इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं. डबल क्लिक, इट इज़ यूज टू ओपन एन आइटम. इसकी हेल्प से हम किसी भी आइटम को, किसी भी आइकन को ओपन कर सकते हैं. राइट क्लिक, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है डिफरेंट कमांड्स की. ड्रैग एंड ड्रॉप, इस ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने आइकन्स को मूव कर सकते हैं. एंड स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग से हम पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं. We will revise our lesson number 4. The name of the lesson is operating system. बेटा, जैसा कि आपको पता है आपके घर में क्या है, मम्मी पापा हैं, वो आपके घर को ऑपरेट करते हैं, सारा काम करते हैं ना घर का. इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, उसकी वर्क को हैंडल करता है, कंप्यूटर के वर्क को हैंडल करता है. In this chapter, we will learn Microsoft Windows, desktop and its components, and third is selecting and deselecting icons. सबसे पहला आपका है Microsoft Windows. Microsoft Windows क्या है? Microsoft Windows एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये हमारे कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को हैंडल करता है. क्लियर? अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डिफरेंट वर्जन्स हैं. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना. तो हमारे सॉफ्टवेयर में इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, लाइक विंडोज 95, देन विंडोज 97, देन विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी. इस तरह से अलग अलग इसके वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं. नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स. अब डेस्कटॉप क्या होती है, जो हमारे पास सबसे पहली स्क्रीन हमें कंप्यूटर पर दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से डेस्कटॉप के भी पार्ट्स होते हैं. अब हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग आइकन्स. इसमें हम क्या करेंगे कि हमें अगर किसी आइकन को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, और डीसिलेक्ट करना है यानी कि उसकी सिलेक्शन को हटाना है, वो हम कैसे करेंगे. सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का लेफ्ट बटन उस आइकन पर जाकर के प्रेस करते हैं, तो हमारा आइकन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है. और डीसिलेक्ट करने के लिए हम जहाँ भी ब्लैंक एरिया हमें दिखाई दे वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो वो जो आइकन है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल रिवाइज ऑल दिस. हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया, घर पर आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके घर को ऑपरेट करते हैं ना, चलाते हैं ना, सारे काम करते हैं, और उनको पता है क्या काम करना है, कैसे करना है. इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को हैंडल करता है. क्लियर? हम इतना काम करते हैं कंप्यूटर पर, और वो सारा काम अंदर कंप्यूटर में कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? वर्जन्स ऑफ विंडोज. देखिए बेटा, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? इसके बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा. तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्लियर है? ये क्या करता है? ये हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को हैंडल करता है. नेक्स्ट इज़ वर्जन्स ऑफ विंडोज़. वर्जन्स क्या होते हैं? अब हमारी जो विंडोज़ है इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते गए. देर आर सो मैनी चेंजेस मेड इन द विंडोज़. तो ग्रेजुअली हमारी जो विंडोज़ हैं उसके डिफरेंट वर्जन्स आते गए, लाइक विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8. ठीक है, इससे पहले भी विंडोज़ 95 था. क्लियर? तो अब देखिए बेटा, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है इस समय जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ विंडोज़ 10. दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. नेक्स्ट इज components of desktop. Components means parts of desktop. ये जो स्क्रीन है बेटा, दिस इज डेस्कटॉप.
This is the first screen that appears on the computer and it is tell us that you now computer is ready to use. इससे क्या पता लगता है कि कंप्यूटर जो है अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इसके पार्ट्स देखिए. ये जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं ये क्या है? आइकन्स. फर्स्ट बटन on the task bar at the left side, this is start button. Clear? और ये जो नीचे आपको लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है this is task bar. तो हमारी डेस्कटॉप के कौन से कंपोनेंट्स हैं? आइकन्स, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार. ग्रेजुअली स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द टास्क बार. देखिए स्टार्ट बटन जो है वो टास्क बार पर होता है. उसके बाद हमारे पास है सर्च बॉक्स. इस सर्च बॉक्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं? किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए. एंड दिस इज़ पिन एरिया. ये हमारा क्विक लॉन्चर है. इसको हम पिन एरिया भी बोलते हैं. यहाँ पर हम उन आइकन्स को रखते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और यहाँ पर आइकन जो है सिंगल क्लिक से ओपन हो जाता है. एंड हेयर दिस इज सिस्टम ट्रे और वी कैन से नोटिफिकेशन एरिया. ये नोटिफिकेशन एरिया है और देखिए यहाँ पर टाइम है. ये क्या है? सिस्टम ट्रे. इसमें काफ़ी आइकन्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग आइकन्स. बेटा आपको स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं. इन आइकन्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डीसिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? माउस को आइकन पर लेकर के जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे. द आइकन विल बी सिलेक्टेड. और उसको डीसिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी ब्लैंक एरिया में आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए. दैट आइकन विल बी डीसिलेक्टेड. क्लियर? अब हमने इसमें पढ़ा था एडजेसेंट आइकन एंड नॉन एडजेसेंट आइकन्स. एडजेसेंट आइकन्स बेटा ये जो साथ साथ हैं सारे आइकन्स ये क्या हैं? एडजेसेंट आइकन्स. अगर हम नॉन एडजेसेंट आइकन्स की बात करते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पर लाइक दिस देन दिस देन दिस, दीज आर द नॉन एडजेसेंट आइकन्स. एडजेसेंट आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं और नॉन एडजेसेंट आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज़ करते हैं. ओके. Now I will tell you how you have to attempt your assessment. आपने अपनी असेसमेंट बेटा कैसे अटेम्प्ट करनी है अब मैं आपको वो बताऊंगी. तो आपने बहुत ही केयरफुली अपनी असेसमेंट करनी है. क्लियर? जैसा कि सपोज आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है. ठीक है? उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 उसके आगे पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 या A B C D whatsoever. देन क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी आगे पार्ट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इस तरह से आपने आंसर शीट में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. यू हैव टू राइट ओवर हियर. अपना नेम लिखेंगे सबसे पहले. ठीक है? फिर अपनी क्लास और सेक्शन ये दोनों चीजें आप मेंशन करेंगे. क्लियर है? उसके बाद आप राइट करेंगे आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 1. अब इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 1. इसका आंसर राइट करेंगे. फिर सेकंड का आंसर राइट करेंगे. क्लियर? फिर आप आ जाएंगे आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उनका आप आंसर देंगे. फर्स्ट का आंसर दिया आपने, सेकंड का दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ. देन यू विल कम ऑन आंसर नंबर 3. ओके. इस तरह से आप ओनली आंसर्स ही राइट करेंगे. आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं. क्लियर है? और आप डार्क पेंसिल का यूज करेंगे. इज इट क्लियर? थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.